ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। और अभी हमने 2018 का पेपर बनाया, अब हम 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम पर हम बात करेंगे। तो याद रखिए, जो मार्किंग स्कीम 2018 में थी, जिस पैटर्न का क्वेश्चन आया था, सेम वही फोटोकॉपी 2019 में भी आया हुआ था। तो जो हमने अभी 2018 में डिस्कस किया, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। 1 मार्क के कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन। तो 2 नंबर ये बन गए, एक नंबर, 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर हो गए। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, 2 नंबर ये हो गया। और सेम 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, 4 नंबर ये हो गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स। तो 2019 में भी टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? 8 मार्क्स के। समझ गए कि नहीं समझे? अब किस पैटर्न के क्वेश्चन आए थे? ये जो पैटर्न है, ये है मैच। क्या है? मैच समझ रहे हैं? कॉलम बना होता है, इधर कुछ डाटा होता है, इधर कुछ डाटा होता है, आपको मैच कराना होता है, कौन किसके साथ मैच होगा, जोड़ी बनाओ। तो 2019 में ना जोड़ी बनाओ आया हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने पूरा टेबल नहीं बनाया क्योंकि एक क्वेश्चन ही था। हम इसको सॉल्व करेंगे, जिससे मैच करेगा उसको मैच करा देंगे। समझ आया? और बाकी का क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क का, तीनों सेट में। तो 1-1 मार्क के मैच में क्वेश्चन थे तीनों सेट में, और 1-1 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स में तीनों क्वेश्चन थे। सेम क्वेश्चन था, खाली डाटा चेंज था, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट नहीं लिखे हैं। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था, खाली डाटा चेंज था बस। समझ गए? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैच वाले क्वेश्चन से, 1-1 मार्क के। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, कितने के? और ये भी कितने मार्क के हैं? 1 मार्क। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए पहला फॉर्मेट, स्लोप ऑफ लाइन। क्या पूछा है? स्लोप, स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन आपको दे दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। मैं यहां पर बनाऊं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? यह है। और देखिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन सेट हो जाए तो x के सामने जो चीज होगी वो स्लोप बन जाएगी, और ये क्या बन जाता है? इंटरसेप्ट। तो हमसे सिर्फ स्लोप पूछा गया है। तो किसी भी इक्वेशन को इस रूप में चेंज कर दीजिए, यानी इक्वल के इधर सिर्फ y होना चाहिए, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, और y के सामने वाला नंबर 1 होना चाहिए। उस समय x के साथ जो चीज होगी वही स्लोप होगी। समझ गए? सेट करिए। तो देखिए y बचाइए, x उधर भेजिए, -x + 4। समझ रहे हो? और y के सामने वाला नंबर कितना होना चाहिए? 1। तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये, और इसको 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी 2। नहीं समझ आया? आया? अब जब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x के साथ जो चीज़ है वही क्या बन जाएगी? स्लोप। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? किसमें? हाँ किए ना, ये 4 था, डिवाइडेड बाय 2, 2 कट के कितना हो गया? 2 ही तो है ये। सबको 2 से डिवाइड किया ना, इसको किए तो इसका 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 1 है, -1 डिवाइडेड बाय 2 दिखने लग गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया 2। हमको सिर्फ स्लोप से मतलब है। कितना आया स्लोप? -1/2। तो इसका स्लोप क्या होगा? आंसर क्या लिखेंगे? किसके साथ जोड़ी बनाएंगे इसका? -1/2। जहाँ कहीं भी होगा डब्बे के अंदर, उसके साथ जोड़ी बन जाएगी। समझ गए? समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला इक्वेशन क्या है? 5x + 6y + 7 = 0 होना चाहिए ना, या = 7। रुकिए 1 मिनट, क्रॉस चेक करूं इसको, सही लिख दिया गलत लिख दिया। सेट बी, हाँ =7 है, नॉट प्लस। दिस इज =7। ये हो गया? समझे? तो हमको y बचाना है इधर ना, x उधर भेजना है। तो 6y = ये 5 उधर जाके निगेटिव, और 7 पहले से पॉजिटिव था। समझ रहे हो? अब ये कोफिशिएंट कितना होना चाहिए y का? 1। तो सबको किससे डिवाइड करोगे? 6 से। इसको 6 से डिवाइड किए 1 हो गया, इसको 6 से डिवाइड करोगे दिखने लगेगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे दिखने लगेगा। अब ये उसी फॉर्मेट में सेट हुआ। तो x के सामने क्या आया? -5/6। यही क्या है? स्लोप। तो इसके सामने कौन सी जोड़ी आएगी? -5/6। ये इसका स्लोप हो जाएगा। समझ गए? समझे? -5/6। थर्ड वाला इक्वेशन देखिए, x + y = 5। y बचाइए, x उधर भेज दीजिए, -x हो गया +5। दिख रहा है? ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है,
तो x के सामने जो नंबर होगा वही क्या बन जाएगा, स्लोप। तो क्या नंबर है x के सामने, -1। ये तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, -1। समझ में आ रहा है। तो ये स्लोप की कहानी हो गई 1 1 मार्क के क्वेश्चन। उसके बाद इधर आइए सेकंड पैटर्न जो फिल इन द ब्लैंक में आया था। ये कैसे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एड्रेस कितना हो 8, 0, देन दिस पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन विच एक्सिस, किस एक्सिस पर आएगा। ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, किस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस। और दूसरा क्वेश्चन सेम है, खाली ये पॉइंट चेंज हो गया है बस। अब इसी क्वेश्चन में इसकी जगह क्या आ गया, ये सेट बी में, तो इसका क्या 0 है, वाई कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0। और कौन से पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। समझ रहे हो। इसको जरा देखिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, कौन से एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये भी 1 1 मार्क के 3 क्वेश्चन तीनों सेट के हो गया। अब हम बढ़ते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करिए जल्दी से। अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, तीनों सेट में है अलग अलग, ठीक है, खाली ये डाटा बदलेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रहा है, दोनों पॉइंट क्या है, 7,9 और 5,3, ये 2 पॉइंट हो गए। तो इसमें गिवन कैसे बनाएंगे आप, एक पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए और दूसरे पॉइंट का नाम बी, और एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, यानी ऐसी लाइन होगी, ये एक पॉइंट ये हो गया ए जिसका एड्रेस है 7,9, और दूसरा पॉइंट होगा ये बी जिसका एड्रेस है 5,3, और ये लाइन दोनों पॉइंट से गुजरती है। और इसका क्या पूछा है आपसे, स्लोप, जिसको आप m से दिखाते हो। समझ गए ना। और स्लोप निकालने का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है एक बार और बताओ। हाँ, वेरी गुड, दिस इज द स्लोप फॉर्मूला। तो अब आप इसमें जो x1 y1 आ रहा है, x2 y2 आ रहा है, क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट में से किसी को भी x1 y1 मान लेंगे। इसको क्या ले लें, y1, इसको पुट कर दीजिए, y2 ये है 3, y1 9 डिवाइडेड बाय x2 5, x1 3 - 9 -6, 5 - 7 -2, ये माइनस कैंसल, 2 3 जा 6। सो आंसर इज व्हाट, दिस इज द स्लोप। समझ में आया। अब खाली ये पॉइंट चेंज होंगे, क्वेश्चन वही रहेगा। तो सेट बी में देखिए क्या पूछा गया था 2 मार्क के लिए। ओके, सेट बी में सेम क्वेश्चन था, खाली ये पॉइंट्स चेंज हो गए थे, तो मैंने यहाँ भी पॉइंट चेंज कर दिया, यहाँ भी पॉइंट चेंज कर दिया, और वैल्यू हम पुट करेंगे। सेम क्वेश्चन, तरीका समझ गए आप। ठीक, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, ऊपर लिखे हुआ है y2 क्या है 6, y1 है 5 डिवाइडेड बाय x2 है 10 और x1 है 8। 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 1/2, बस यही स्लोप है ना। 0.5 भी लिख सकते हैं इसको आप, या 1/2 लिख सकते हैं, हो गया। अब इसी तरह सेट सी में देखिए सेम पैटर्न। ये है सेट सी का क्वेश्चन, पॉइंट्स बस बदले हैं, क्वेश्चन वही है। तो पूरा फॉर्मेट वही है, पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिए हैं। x1 y1 x2 y2 स्लोप का फॉर्मूला पुट करवाइए। व्हाट इज y2, 8 - y1 डिवाइडेड बाय x2 -3, कितना हो 1/3, बस दिस इज द स्लोप। खत्म है ना, एकदम इजी सा। अब एक क्वेश्चन बड़े ब्रांडेड सा आया था 4 नंबर के लिए और तीनों सेट में, तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से, लिख लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स एंड इट इज आस्क्ड इन ऑल 3 सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी, कॉमन टू द ऑल। और हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच रिलेशन बताइए। रिलेशन कौन बताता है, कोई इक्वेशन सच दैट दिस इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं x, y।
ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है लास्ट वाला, 5th क्वेश्चन, 5th या 6th क्वेश्चन। ओके, तो बहुत आसान है, इक्वी डिस्टेंस वाला डिस्टेंस फॉर्मूले से बनता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वाला जो 2 पॉइंट्स हैं इनके नाम हम रख लेते हैं A 7,1, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रख लीजिए B 3,5, और ये जो पॉइंट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है इसका नाम रख लेते हैं P, तो उसको बीच में लिख लेते हैं। इसका एड्रेस हो गया x, y। अब कहने का मतलब क्या है, P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस, ये दोनों लेंथ कैसी हैं, सेम, इक्वल। तो PA इज इक्वल टू PB अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB, P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए? हाँ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम चाहते हैं ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, तो क्या करते हैं, स्क्वायर दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ये रूट खत्म, खाली क्या बचा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब खाली हमको डाटा पुट करना है, लेकिन जब आप इधर डाटा पुट करेंगे तो कौन से 2 पॉइंट को देख के करेंगे, P और A। और यहाँ क्या आ रहा है देखो, x1 y1 x2 y2, बस समझ आया। तो हम P और A इनके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 x2 y2 मान लें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं रख लेता हूँ x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लेता हूँ, x2 y2। समझ में आया? और यहाँ पुट कर दीजिए P और A को देखते हुए, B को नहीं देखना है, खाली P और A को पुट करवाइए। व्हाट इज x2, x1 7 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। समझ आया ये चीज कि नहीं आया? अब यहाँ देखिए ये किसके डाटा भरे जाएंगे, P और B, P और B। अब A को नहीं देखना, खाली इन दोनों को देखना है। मैं ऑलरेडी इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान चुका हूँ, इसको क्या मान लूँ, x1 y1, क्योंकि इसमें x1 y1 और x2 y2 ही आ रहे हैं। 2 2 वाले हो गए, तो इसको क्या इमेजिन कर लीजिए, x1 y1 पुट करवाइए P और B को देखते हुए। व्हाट इज x2, x2 ये है, ओके, x1 3 है ना, इसका होल स्क्वायर ये प्लस y2 y1 5 होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी, हर एक का a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा। शुरू करें, बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, a की जगह x है, b की जगह 7 है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से 49 होगा, माइनस 2ab कैसे करोगे, 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x, ठीक है, ओके, प्लस इसमें भी खुलवाइए y माइनस 1, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, माइनस 2 इंटू y इंटू 1 2y 2ab, ठीक है, इक्वल टू, इसमें लगवाइए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x 2ab, ठीक है। फिर ये वाला प्लस, इसमें भी लगवाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 10y हो गया। x स्क्वायर इधर पॉजिटिव, x स्क्वायर इधर पॉजिटिव, कैंसल, y स्क्वायर इधर पॉजिटिव, y स्क्वायर इधर पॉजिटिव, कैंसल हो गया। हाँ ये देखिए, ये 49 और 1 नंबर है, जुड़ के कितना हो गए 50, ये है 14x और ये है माइनस 2y। समझ आया कि नहीं आया? इक्वल टू, इधर देखो 9 और 25 कितना हो गए
34 और ये है -x और वो है -10y। अब हर एक को आप चाहो तो उधर ले जाओ, आप चाहो तो इधर ले आओ, कहीं पर भी। तो सबको मैं उसी तरफ ले जाऊं? सबको उस तरफ ले जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है 34, 50 उधर जाके निगेटिव, ठीक है। ये है -6x, -14 उधर जाके +14। ये है -10y, -2y उधर जाके +2y, और इधर क्या बचा? 0। सब चले गए उधर। अब मैं ये वाला डाटा यहाँ लिख सकता हूँ क्या? लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं। 34 और 50 दोनों नंबर हैं, साथ में सॉल्व होके कितना देंगे बताइए, जल्दी बताइए। या पहले हम x वाले को लिख लेते हैं ना, इसको लिखे पहले, नंबर बाद में लिख लेंगे। x वाला पहले बताओ। दोनों x हैं, 14x 6x, लेकिन एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस, तो 14x में 6x चला गया, कितना आया? 8x। पॉजिटिव की निगेटिव? ये बड़ा है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अब y वाला जरा सॉल्व करके बताओ। माइनस प्लस, तो 10y में 2y गया, 8y, प्लस की माइनस का, क्योंकि 10 निगेटिव है। अब ये नंबर सॉल्व करो। 50 - 34 -16 इक्वल टू ये वाला 0। ये भी 8 से जाता है, ये भी 8 से जाता है, ये भी 8 से जाता है, सब 8 से डिवाइड होते हैं। डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा? x, ये भी y, और ये 2 इक्वल टू 0। बस, दिस इज द रिलेशन। x - y - 2 इक्वल टू 0। समझ आया? क्या रिलेशन बन गया? आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y इक्वल टू 2। दोनों आंसर है। हो गया? दिस इज द रिलेशन। हो गया? और इसी के साथ 2019 के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम बढ़ेंगे 2020 की तरफ। नोट करिए इसको।